अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड का एक और लेसन। और आज की वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आज की आउटलाइंस। आज हम करेंगे लेसन नंबर 27 और लेसन नंबर 27 के अंदर जो हमारे पास आज की आउटलाइंस हैं वो है जूम कंट्रोल, जूम टूल बार कंप्लीट और व्यू सेटिंग के हवाले से हम सारा काम करेंगे आज। और आज के लेसन पर काम शुरू करने से पहले मैं हस्बे रिवायत अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं और इसी एंटर, देन यहाँ पे एक सर्कल इंसर्ट कर लेते हैं, एक और सर्कल इंसर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जूम के वाले से कुछ जो शॉर्ट कमांड्स हैं और जूम की जो कमांड्स हैं कुछ हद तक हम पहले अपने प्रीवियस लेसन्स में भी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आज के लेसन के अंदर हम मुकम्मल जूम की कमांड्स देखेंगे और ये हमारे पास मुकम्मल यहाँ पे जूम के वाले से ही एक मुकम्मल टूल बार होती है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। इसमें जितनी भी जूम के वाले से सेटिंग्स होंगी वो सारी आज कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास व्यू के अंदर भी कुछ जूम के वाले से और डिफरेंट व्यूज के वाले से सेटिंग पड़ी होती है। अब ये देख सकते हैं, एक्सटेंड्स, विंडो, प्रीवियस, रियल टाइम, ऑल टाइम, डायनामिक, सिलेक्ट, स्केल, ऑब्जेक्ट वगैरह, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और नॉर्मली जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो ये यहाँ पे भी एक विंडो ऑलरेडी पड़ी होती है, तो आप बेशक यहाँ से काम कर लें या फिर यहाँ से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो टूल है फुल नेविगेशन व्हील, तो इस व्हील पे जब आप क्लिक करते हैं इस एरो पे, तो ये हमारे पास डिफरेंट एरोज हैं। फुल नेविगेशन व्हील चाहिए आपको, मिनी फुल नेविगेशन व्हील या डिफरेंट व्हील्स हैं। तो जब ये आप इंसर्ट करते हैं, देखिए आपके पास एक व्हील नेविगेशन शो हो जाता है। तो असल में इसका इस्तेमाल जो है वो 3D के अंदर होता है। आप देख सकते हैं आपकी ये एक्सिस, एक्स वाई वगैरह एक्सिस जो है वो भी चेंज हो चुके हैं क्योंकि ये 3D का काम है। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे स्किप करेंगे और आगे देखेंगे जो 2D के वाले से जूम की जितनी भी सेटिंग है और डिफरेंट व्यूज हैं वो भी हम चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जी पेन, तो P एंटर इसकी शॉर्ट कमांड होती है, ये भी मैं आपको साथ बताता चलूं। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं एक हैंड आपके पास आ गया, इसकी मदद से आप क्लिक करें, पकड़ के इसको अप एंड डाउन अपनी मर्जी से जिस जगह पे चाहे इसको मूव कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ये जो आपने कमांड एक्टिव की हुई है पेन की, इसको अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एस्केप का बटन प्रेस करना है, आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। देन आपके पास यहाँ पे जूम के हवाले से काफी सारी कमांड्स हैं वो देखते हैं। इस एरो पे क्लिक करें, इसके अंदर हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं। जूम एक्सटेंड है, जूम विंडो, प्रीवियस, रियल टाइम, ऑल, डायनामिक, स्केल, सेंटर ऑब्जेक्ट, जूम इन और जूम आउट वगैरह। तो इन सबको डिटेल के साथ अब देखते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है कि हमारे पास जूम एक्सटेंड। तो जब आप जूम एक्सटेंड करते हैं, देखें आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्क्रीन के अंदर शो हो जाते हैं जूम एक्सटेंड के साथ। तो इसकी जूम एक्सटेंड की जो आपके पास शॉर्ट कमांड है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप देखेंगे Z एंटर, E एंटर। तो इस तरह से आप जूम एक्सटेंड शॉर्ट कमांड के साथ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास है जूम विंडो। तो आपने जूम विंडो जब आप लेंगे उसके बाद आपने अपने माउस के साथ सिलेक्ट करना है विंडो को कि आप कितना एरिया जो है वो जूम करना चाहते हैं। तो लाइक हम चाहते हैं ये रेक्टेंगल है, तो ये आपने फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करना और ड्रैग करें माउस को, और सेकंड क्लिक आपने यहाँ पे कर देते हैं। तो आपने जो एरिया सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं कितना जूम हो चुका है। तो ये आपके पास माउस पे जो व्हील होता है इसको भी आप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन इस कमांड को अप्लाई करता हूँ जूम विंडो को। अब हम सर्कल लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट किया इतना हिस्सा और ये देख सकते हैं आप इस तरह जूम विंडो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अप्लाई करते हैं और मजीद इसको जूम करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ये आपको मजीद जूम होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास जूम आउट कर देता हूँ मैं।
या हमारे पास एक ऑप्शन होती है यहाँ पे जूम प्रीवियस। अभी जो हमने हमारा जो लास्ट जूम होता है, प्रीवियस जूम साइज होता है, अगर आप उस पे जाना चाहते हो तो ये क्लिक करें तो आपका ये प्रीवियस जूम पे चला जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है जूम रियल टाइम कर देंगे तो इसमें ये आपके पास होता है, ये आप देख सकते हैं आपके पास एक नेविगेटर शो हो गया। आप इस यहाँ पे क्लिक करके अगर नीचे की तरफ माउस को ड्रैग करते हैं तो जूम आउट होता जाएगा, अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो जूम आउट होता जाएगा, सॉरी जूम इन होता जाएगा और नीचे करने से जूम आउट होता जाएगा। इस तरह नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जूम ऑल। तो जूम ऑल से आपके जितने भी ऑब्जेक्ट आपने अपने ड्राइंग के अंदर ड्रॉ किए होते हैं वो सारे के सारे स्क्रीन पे शो हो जाते हैं जूम ऑल करने से। तो यहाँ पे हम जूम ऑल करते हैं, रियल टाइम एंटर। इसके लिए आपके पास एक शॉर्ट कमांड भी होती है जूम ऑल के लिए। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया जूम ऑल, ये सारा हो गया। इसके अलावा आप देखें आपके पास इस वक्त एक ही ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, मैंने ये व्हील से, माउस के व्हील से इसको जूम इन कर दिया। तो अब चाहते हो कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे स्क्रीन पे आ जाए, जैसे कि हमने ये जूम ऑल की कमांड से किया। तो हम इसको शॉर्ट कमांड के साथ भी कर सकते हैं, जी एंटर और ए एंटर, तो जूम ऑल हो जाएगा, ए फॉर ऑल, जूम ऑल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास डायनामिक। आपने क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक करें और बस आप यहाँ पे क्लिक करें और इस तरह मूव करने के बाद आपने राइट क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आना आके उतना जूम हो जाएगा आपके पास, ये आप एंटर पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इसी के अंदर जूम स्केल, तो हम स्केल देना चाहते हैं, ये दोबारा से अप्लाई करता हूँ मैं जूम स्केल। जूम स्केल के लिए आपने यहाँ पे एंटर अ स्केल फैक्टर बताना होता है आपने कितना करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर आप देख सकते हैं ये इतना जूम हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जूम सेंटर, तो सेंटर पे क्लिक करें और इसमें आपने क्या करना होता है, जैसे जैसे आपका माउस आपको गाइडलाइन दे रहा है आप इसको देखते जाएं। यहाँ पे नीचे भी आप पढ़ सकते हैं जूम स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करें, ये कर दिया हमने। उसके बाद एंटर मैग्निफिकेशन और हाइट, तो हाइट भी कर सकते हैं आप, वैसे क्लिक कर दें तब भी हो जाएगा, और सेकंड क्लिक कर दें आप यहाँ पे इस तरह से जूम कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जूम ऑब्जेक्ट। तो किसी एक ऑब्जेक्ट को आप जूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाएंगे, जूम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और जिस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे वो जूम हो जाएगा, एंटर करें, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे जूम इन, तो आपने यहाँ पे जूम इन करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर कर दें, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मजीद जूम इन होता जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट में से सिलेक्ट करें, जूम इन की ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे बाहर ऑप्शन पे क्लिक करते जाना, जूम इन मुसलसल जो है मजीद होता जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें। इसी तरह हम चाहते हैं अगर जूम आउट करना है तो ये ऑप्शन है जूम आउट, आप देख सकते हैं ये मेन्यू कमांड हमारे पास शो हो गई है, यहाँ पे बाहर क्लिक करते जाएं, क्लिक क्लिक क्लिक, ये इस तरह जूम आउट होता जाएगा। यहाँ पे Z एंटर, A एंटर आप करते हैं तो ये हम तमाम के तमाम जो है ऑब्जेक्ट और एक ही स्क्रीन पे शो करवा देंगे। उसके बाद ये हमारे पास ऑर्बिट है, तो ये भी 3D में इसका इस्तेमाल होता है। तो जब आप 3D में एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो आप उसको बैक साइड से या फ्रंट से या टॉप से देखना चाहते हैं तो आपने ये लेना है, ये आप देख सकते हैं टूल एक शो है आपका, तो इसकी मदद से आप किसी भी साइड पे रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, किसी भी साइड से उसको देख सकते हैं। एस्केप करता हूं मैं और यहाँ पे हमारे पास व्यू होता है, ये टॉप व्यू में वापस मैं नॉर्मल में चले जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट व्यूज होते हैं, टॉप व्यू में जाना चाहते हैं, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आइसोमेट्रिक व्यूज हैं ये हमारे पास। तो इन सब व्यूज के अंदर आप वर्किंग कर सकते हैं। बहरहाल 2D का वर्क हम नॉर्मली टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में ही करते हैं, मोस्टली टॉप में किया जाता है। जो आर्किटेक्चरल का काम होता है वो तो खास तौर पे टॉप में किया जाता है। तो बहरहाल जरूरत पड़ने पे लेफ्ट राइट में भी कर सकते हैं। और जब 3D के अंदर वर्किंग करेंगे तो ये सारे के सारे व्यूज हमें यूज करने पड़ेंगे तब। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो थी जूम के ऊपर ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.